हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे टॉपिक ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स टू थर्ड पार्टी। तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है हमने डिटेल में हम इसको कवर करेंगे आज की क्लास में। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि अगर हायर परचेज़र इंस्टॉलमेंट की पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में हायर वेंडर अपनी गुड्स को रीपोजेस कर लेते हैं, यानी कि वापस मंगवा लेता है। जितनी उसने गुड्स सेल की होती है वो सभी सेल की गुड्स को रीपोजेस नहीं करता, सिर्फ उसका कुछ पार्ट रीपोजेस करता है। तो उसका कैसे वैल्यूएशन किया जाता है हमने लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते कंसेप्ट की ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स टू थर्ड पार्टी। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इसमें हम एक तरफ हायर परचेज़र ले लेते हैं और दूसरी तरफ हायर वेंडर। हायर परचेज़र ये वो पर्सन होता है जो गुड्स को परचेज़ करता है। तो गुड्स को परचेज़ करने के कारण ये इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट करता है, क्योंकि फ्री में तो गुड्स है जो नहीं इसको मिलने वाली। तो ये हायर वेंडर से गुड्स को परचेज़ करता है, गुड्स को परचेज़ करेगा, कुछ डाउन पेमेंट कर देते हैं और जब बाकी बैलेंस रह जाता है वो इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करते हैं। तो यहाँ पे हायर परचेज़र क्या करता है, कुछ एक इंस्टॉलमेंट्स तो खुद पे कर देते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं जो इसने ये गुड्स हायर परचेज़ के अंडर परचेज़ की होती है इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र किसे कर देते हैं, कोई भी थर्ड पार्टी को आगे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन जो हायर परचेज़र गुड्स को ट्रांसफ़र करते थर्ड पार्टी को वो हायर वेंडर की सहमति से ही करते हैं। पहले वो हायर वेंडर से परमिशन लेगा कि क्या मैं इस असेट्स को, इस गुड्स को जो हायर परचेज़ के अंडर परचेज़ की गई है, क्या मैं इसे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ थर्ड पार्टी को। तो जब परमिशन दे देता है हायर वेंडर हायर परचेज़र को गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए थर्ड पार्टी को, तभी ये ट्रांसफ़र करता है। इस केस में क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी होती है वो कुछ कंपनसेशन पे करती है। किसको पे करती है, हायर परचेज़र को कंपनसेशन पे कर देती है। और जो बाकी इंस्टॉलमेंट रह जाती हैं, रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो होती हैं वो पे की जाती हैं थर्ड पार्टी द्वारा। किसको, हायर वेंडर को, क्योंकि हायर परचेज़र ने टोटल इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं की होती। इस केस में कुछ एक इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो असेट्स को ट्रांसफ़र कर देता है थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कुछ कंपनसेशन पे करके हायर परचेज़र को आगे जो इंस्टॉलमेंट्स रह जाती हैं, रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट्स होती है वो थर्ड पार्टी पे करती है हायर वेंडर को। तो इस केस में जो तीनों ही पार्टी, हायर परचेज़र, हायर वेंडर और थर्ड पार्टी, इन तीनों की बुक्स के अंदर है जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे हायर परचेज़र की बुक्स में, इसको समझते हैं। जो हायर परचेज़र होता है वो अपनी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करता है जो से इस थर्ड पार्टी से अमाउंट रिसीव होती है। तो जब थर्ड पार्टी से अमाउंट इसे रिसीव हुई है तो बैंक अकाउंट को ये डेबिट करेगा, क्योंकि जब पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट की जाती है। टू, अब यहाँ पे असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है कि जो भी अमाउंट जो रिसीव्ड हुई है फ्रॉम थर्ड पार्टी जो अमाउंट रिसीवर्स के लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है हायर परचेज़र द्वारा, बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। बैंक रिसीव हुआ है, डेबिट कर दिया, असेट्स चला गया है, इस कारण से क्रेडिट कर दिया। क्योंकि जब हायर परचेज़र असेट्स को ट्रांसफ़र करेगा तो इस केस में असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है जब ये परचेज़ की जाती है। तो जब इसे ट्रांसफ़र किया गया तो इसको क्रेडिट कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री जो पास की जाएगी हायर परचेज़र द्वारा, नेक्स्ट एंट्री में जो वेंडर अकाउंट है, वेंडर अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है उस क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है असेट्स अकाउंट के अंदर, जिसके साथ वेंडर अकाउंट है जो क्लोज हो जाता है। इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कहाँ ट्रांसफ़र किया गया क्रेडिट बैलेंस, असेट्स अकाउंट में, तो टू
असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और थर्ड केस में क्या होता है, जो असेट्स अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस लेफ्ट यानी कि रह जाता है वो या तो आएगा प्रॉफिट का बैलेंस या आएगा लॉस का बैलेंस। अगर असेट्स अकाउंट शो करता है क्रेडिट बैलेंस, अगर असेट्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस शो करके चलता है तो ये प्रॉफिट का बैलेंस होता है, जिस कारण से जर्नल एंट्री पास की जाती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जरूरी नहीं कि असेट्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ही शो करे, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर असेट्स अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि लॉस को शो कर रहा है, तो उस केस में ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। इन दोनों एंट्रीज में एक केस हो सकते हैं या तो प्रॉफिट का या फिर लॉस का। तो जो हायर परचेजर है वो अपनी बुक्स के अंदर यही जर्नल एंट्री पास करेगा। नेक्स्ट आता है हायर वेंडर। हायर वेंडर अपनी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री जब पास करेगा तो हायर वेंडर जो बैलेंस आएगा हायर परचेजर अकाउंट का उसे ट्रांसफ़र कर देगा थर्ड पार्टी अकाउंट में। यानी कि जो हायर परचेजर अकाउंट का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब किस में ट्रांसफ़र करेंगे, थर्ड पार्टी में। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, थर्ड पार्टी अकाउंट का डेबिट कर देंगे, थर्ड पार्टी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू में जो हायर परचेजर अकाउंट उसे क्रेडिट कर देंगे, हायर परचेजर अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है थर्ड पार्टी में। और जो बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स होती हैं अब हायर वेंडर को रिसीव होंगी वो थर्ड पार्टी से। सिर्फ यही जर्नल एंट्री पास करता है हायर वेंडर अपनी बुक्स के अंदर। अब थर्ड पार्टी अपनी बुक्स के अंदर जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, थर्ड पार्टी क्या करती है, असेट्स को परचेज करती है। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री आती है असेट्स को परचेज करने के लिए। असेट्स रियल अकाउंट होती है, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। जब ये असेट्स परचेज करेगा तो असेट्स इसके पास आएगी तो डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे असेट्स अकाउंट डेबिट टू, तो यहाँ पे हायर परचेजर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो थर्ड पार्टी द्वारा पे की जाएगी हायर परचेजर को। और टू ओरिजिनल जो हायर वेंडर होगा उसके अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे वो अमाउंट आएगा जो थर्ड पार्टी द्वारा पे किया जाएगा हायर वेंडर को। इन दोनों का जो टोटल आएगा वो यहाँ पे हमने दिखा देना है असेट्स अकाउंट के अंदर। और जो सेकंड एंट्री पास की जाएगी थर्ड पार्टी द्वारा, जो हायर परचेजर को अमाउंट पे की जाती है उसकी एंट्री पास करेगी थर्ड पार्टी। तो हायर परचेजर रिसीव करेगा तो हायर परचेजर अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो जब पेमेंट की जाएगी थर्ड पार्टी द्वारा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड एंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट बनता है वो ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू करने की जो जर्नल एंट्री होती है, इंटरेस्ट अब थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पे करना, तो ये एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट कर दिया जाता है। टू में इंटरेस्ट को ड्यू करना है। अब ये हिसाब कैसे चलेगा, थर्ड पार्टी देगी हायर वेंडर को, अब हायर वेंडर को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा। फोर्थ एंट्री में अब यहाँ पे इंटरेस्ट की, ये इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री है। नेक्स्ट अब इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी हायर वेंडर को थर्ड पार्टी द्वारा। तो जब पेमेंट रिसीव करेगा हायर वेंडर तो यहाँ पे उसे डेबिट कर दिया जाएगा। तो वेंडर डेबिट हो जाएगा। तो इसने इंस्टॉलमेंट की पे करने तो इसके पास से पैसा चला जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इंस्टॉलमेंट्स को पे करने की एंट्री पास की जाएगी थर्ड पार्टी द्वारा अपनी बुक्स के अंदर। तो ये चार जर्नल एंट्री पास की जाएंगी थर्ड पार्टी द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों ये आज जर्नल एंट्रीज है कि तीनों पार्टीज हायर परचेजर, हायर वेंडर और थर्ड पार्टी कैसे पास करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री जो पास करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।